नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हॉस्पिटल में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बट्टा स्टार्ट किया था, जिसके हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं समतुल्य बट्टा। यदि वीडियो स्टार्ट कर दिया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे यदि पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आप लोग शेयर करने में कंजूसी कर रहे हैं तो वीडियो को अभी अपने स्टेटस या जहां भी जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं उस पर शेयर जरूर करें, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और सबको इसका लाभ मिल सके। क्योंकि आपको पता है मैं फ्री में कंप्लीट मैथ्स पढ़ा रहा हूं। अपनी कंप्लीट मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से एक सीरीज चल रही है, उसमें मैं आप सभी को फ्री में मैथ्स पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये आपको पता है। आज हम पढ़ने वाले हैं समतुल्य बट्टा, या जिसे हम एकल छूट भी कहते हैं। एकल छूट किस तरीके से काम करती है, इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम उसी को समझते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई दो क्रमिक छूट दी गई है, एक 10% की छूट दे दी गई है, इसके बाद 20% की छूट दे दी है। ठीक है, एक कितने परसेंट की छूट दी है? 10% की छूट दी है, और एक मान लो 30% की छूट दे दी गई है। क्रमिक छूट है, इनको हम बोलेंगे क्रमिक छूट। ठीक है, क्या बोलेंगे दोस्त हम इसको? क्रमिक छूट। एक 10% की छूट दे दी गई है, उसके बाद 30% की छूट दे दी गई है। सवाल ऐसा आएगा कि दो क्रमिक छूट 10% और 30% के समतुल्य एकल बट्टा या एकल छूट क्या होगी? समझना, ये हमारे लिए पहली छूट है और ये हमारे लिए दूसरी छूट है। इनको हम तीन तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको, मान लो किसी वस्तु का अंकित मूल्य पहले 100 रुपए था। कितना था दोस्त? पहले 100 रुपए था। इस पे हमने क्या कर दी है? पहले 10% की छूट दे दी। यदि हमने इस पे 10% की छूट दे दी है तो अब ये कितना बचा है? तो आप कहेंगे सर 100 का 90% बचा होगा। 100 का 90% निकालोगे तो हमारे पास 90 रुपए आएगा। क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। फिर हमने क्या किया? इस पे 30% का डिस्काउंट और दे दिया। 30% का डिस्काउंट और दे दिया हमने इस पे, तो कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर 90 का ये अपने आप में 100% बन चुका था, 30% का डिस्काउंट दिया तो कितना बचेगा? ये हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास 70 बचेगा। क्लियर है? आप कहेंगे सर जी क्लियर है। अब यहाँ पे काटो भैया, 0 से 0 कट गई, ये 2 9 7 हो जाएगा 63। ठीक है, 63 रुपए में वह चीज हमको मिलने लगेगी। दो क्रमिक छूट के बाद वह चीज हमको कितने रुपए में मिलने लगी है? 63 रुपए में मिलने लगी है। क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। अब इधर देखिए, 100 रुपए अंकित मूल्य था और हमने इस पे दो छूटें प्रदान कर दी हैं क्रमिक छूट, एक 10% की, एक 30% की, जिसके बाद हमको वस्तु 63 रुपए में मिलने लगी है। या 100 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य 63 रुपए कर दिया है। तो कितने का डिस्काउंट दिया गया है? आप कहेंगे सर जी यहाँ पे 37% का डिस्काउंट दिया गया है। कितने परसेंट का दिया गया है मेरे प्यारे भाई? 37% का डिस्काउंट दिया गया है। समझ पाए आप लोग? आप कहेंगे सर समझ गए। दूसरा तरीका यहाँ पे हम यहाँ पे रेशियो या फ्रैक्शन मेथड से भी हम इस सवाल को कर सकते थे। पहला तरीका बिल्कुल बेसिक से हो गया है, इसी को हम और छोटा करके कैसे करेंगे समझना। एक और तरीका है इसका कि दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसी को हम छोटा बनाने का प्रयास करेंगे। पहला तरीका ही है ना। मुझे बताइए, कोई चीज आपने मान लो 100 रुपए की दी थी, 10% का डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब क्या है? अब वो पहले 100 रुपए की थी, अब कितनी बची है? वो 90% बची है। परसेंट हटता तो नीचे क्या लगता है? 200 लगता है। अब इतनी बची है। अब इस पे क्या दिया आपने? 30% का डिस्काउंट और दे दिया है, तो अब वह वस्तु कितने परसेंट बची है? आप कहेंगे सर ये पूरा का पूरा अपने आप में 100% हो गया था, 30% का डिस्काउंट दे दिया, तो अब वह वस्तु बची है 70%। क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। यहाँ पे ये 2 जीरो से हम ये 2 जीरो काट सकते हैं, यहाँ से ये हमने ये काट दिए। 9 7 हो जाएगा 63। मतलब 100 रुपए की चीज अगर आप 63 रुपए में बेच रहे हो तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हैं आप लोग? 37% का डिस्काउंट दे रहे हैं। उम्मीद है दोस्त कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आप कहेंगे सर जी हमको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है दोस्त, पहला तरीका ये हो गया है। दूसरा तरीका हम इसको फ्रैक्शन से कर सकते थे। फ्रैक्शन से कैसे करेंगे? अच्छे से समझना चीजों को। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे सर 1/10। इसका मतलब क्या है? यदि 10 रुपए अंकित मूल्य है तो 1 रुपए की आपने छूट दे दी है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आप कहेंगे सर ये होती है 3/10। क्लियर है? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारे पास 3/10। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी हमारे पास 3/10। इसका मतलब क्या है? 10 रुपए अंकित मूल्य अगर किसी वस्तु का, तो आपने 3 रुपए की उस पर छूट दी है। तो इसको लिखेंगे कैसे समझना। 10 रुपए की कोई चीज थी, आपने 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने रुपए में बेच रहे हैं आप उसको? 9 रुपए में बेच रहे हो। इस तरफ हमारा रहेगा एमआरपी
ये लास्ट में रिजल्ट निकलेगा और इस तरफ रहेगा हमारा एसपी। ठीक है, यदि 30% का डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब ये है कि 3/10 की आपने छूट दे दी है। इसका मतलब क्या है, 10 रुपए की चीज थी तो आपने उसको कितने में बेचा है, 7 रुपए में बेचा है, 3 रुपए के डिस्काउंट के साथ। इनका हमको गुणा करना है। यहाँ पे हमारा ये फाइनल एमआरपी और एसपी का रेशियो आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 100 और 9 7 कितना हो गया है, 63। 100 रुपए की चीज आपने 63 रुपए में बेच दी, कितने का डिस्काउंट दे दिया आपने, डायरेक्ट हमने 37% यहाँ पे निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि बेस अगर 100 होता है तो 100 से जितना कम होता है डायरेक्ट उतना ही परसेंट होता है। क्या ये दो तरीके आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं? जल्दी से बताएं मुझे, यदि समझ में आ गए हैं तभी हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम फर्दर समझेंगे। ये दो तरीके हो गए हैं। तीसरा तरीका और क्या हो सकता है उसको भी समझ ले रहे हैं दोस्त। ठीक है, तीसरे तरीके में हम क्या करेंगे, मान लिया दो क्रमिक छूट, एक A% है तथा B% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, तो इसका समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। यहां पे हम देख रहे थे पहले हमारा क्या था 10% और यहां पे हमारा क्या था 30% था। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है, पहले फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला होता है समतुल्य बट्टे के लिए, अगर दो क्रमिक छूट दे रहे हैं तो समतुल्य बट्टे के लिए, ठीक है, समतुल्य बट्टे के लिए एक फार्मूला होगा। फार्मूला मैं आपको लिखा दे रहा हूं। क्या फार्मूला होता है? फार्मूला होता है A+B माइनस A इंटू B/100। ये होता है यदि दो क्रमिक छूट दी जाए तो उसके समतुल्य बट्टे का फार्मूला हमारे पास A+B माइनस A इंटू B/100, ये समतुल्य बट्टा का फार्मूला होता है। इससे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे समझना। 10% A की जगह हम क्या लिखेंगे 10, B की जगह हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम 30 लिख दिया हमने। माइनस क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है, मतलब क्या करेंगे हम 10 गुणा 30 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा दोस्त 100 हो जाएगा। 0 0 ये 2 0 कट गए हैं, 10 और 30 हो जाएगा 40, 40 में से 3 गया तो डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा 37% आ जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर फार्मूला बेहतर है, मैं कहूंगा कि फार्मूला भी बेहतर है जब आपके पूर्णांक में, नेचुरल नंबर में यदि आपके कोई परसेंट दिए हों तो हमें ये फार्मूला निकालने, फार्मूले से करने में आसानी होगी। लेकिन यदि फ्रैक्शन में परसेंट दिया हो, जैसे 33 से ही 1/3% की छूट दी जा रही है, तब ऐसी परिस्थिति में आप लोग रेशियो मेथड का ही यूज करेंगे, जिसको मैं फ्रैक्शन मेथड भी बोलता हूं। रेशियो से भी हम इसको आसानी से करेंगे। ये डायरेक्ट इस तरीके से करोगे तो इसमें काफी टाइम लगने वाला है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन हो जाएगी। आप लोग समझ पा रहे हैं? आप कहेंगे सर समझ गए हम लोग। ठीक है, ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ऐसा ही हो सकता है कि यदि 3 डिस्काउंट दे रहा हो, A, B और C डिस्काउंट दे रहा हो, तो इसके लिए मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ज्यादातर क्वेश्चन करेंगे फ्रैक्शन मेथड से। ठीक है, जिसको हम लोग रेशियो मेथड भी कह सकते हैं। अब इसका मैं डायरेक्ट फार्मूला बता दे रहा हूं, फिर हम इसके बाद सवालों पे आते हैं। इसका फार्मूला होता है A+B प्लस C माइनस AB प्लस BC प्लस CA/100। यहां पे प्लस करेंगे हम ABC/10,000, 10,000। ये एकल छूट का फार्मूला होता है यदि 3 क्रमिक छूट हमको दी हो तो। हम इसका बहुत कम उपयोग करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन मेथड लगाएंगे। आइए दोस्त, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हम सबसे पहले आप क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम चीजों को समझेंगे। देख पा रहे होंगे यहाँ पे समतुल्य बट्टा, आज समतुल्य बट्टा पर आधारित है हमारे सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। पहला ही क्वेश्चन है, दो क्रमागत बट्टों 10% तथा 20% के समतुल्य एक ही बट्टा कितना होगा। डायरेक्ट कैसे करेंगे, हम इसको फार्मूले से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं और फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल बता दूं, मान लो कोई चीज 100 रुपए में खरीदी थी आपने, 100 रुपए अंकित मूल्य, 10% की छूट दे दी आपने, तो आप कितने में बेच रहे होगे उसको, 90% में बेच रहे होगे। आप कहेंगे सर ठीक है 90% में बेचोगे, ये अपने आप में कितना परसेंट हो जाएगा, आप कहेंगे सर 100% हो जाएगा। इसमें फिर आपने 20% की छूट दी थी, इसका मतलब ये है कि अभी इसको कितने में बेचेंगे आप, 80% में बेचेंगे। क्लियर है ना, इतने में आपने टोटल बेच दिया, ये टोटल विक्रय मूल्य हो गया। यहां से हमने इसको काट दिया, ये हमारे पास आ जाएगा 9,872। चीज कितने की थी, 100 रुपए की, आपने बेच दिया 72 रुपए में, तो डिस्काउंट कितने का दिया आपने, 28% का दिया। ये बिल्कुल नॉर्मल तरीका हो गया है, बिल्कुल बेसिक हो गया है। दूसरा मैंने क्या बताया, यहाँ पे हम फार्मूले का यूज भी कर सकते हैं। फार्मूला कैसे करोगे, दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ा कितना हो गया है 30, फिर क्या करना है, माइनस करना है, दोनों का गुणा करना है, मतलब क्या लिखना है 10 गुणा 20 और किसका डिवाइड कर देना है, इसमें 100 का डिवाइड कर देना है। ये 2 0 से 2 0 कट गए, 30 में से यदि हम 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 28%। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ये भी बहुत आसान है। आप कहेंगे सर जी बहुत आसान है, फार्मूले से भी कर सकते हैं और हम लोग इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। अगला तरीका दोस्त मैं आपको बताने वाला हूं
फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड से कैसे करेंगे उसको समझ लो। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10 और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। इसका मतलब ये है कि 10 रुपए की चीज पे आपने 1 रुपए की छूट दे दी, तो कितने में बेचा आपने, 9 रुपए में। 5 रुपए की दूसरी चीज क्या अपन को 1/5 दिया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू। 5 रुपए की चीज पे 1 रुपए की छूट दी थी, मतलब कितने में बेचा आपने उसको, 4 रुपए में बेचा है। ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जब भी दोस्त क्रमिक की बात चलेगी तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब इनका यदि हम गुणा करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 धाम हो जाएगा 50 और 9 चौके कितना हो जाएगा हमारे पास 36। आप चाहें तो ये हमारे पास ध्यान रखना, ये हमेशा किसका रेशियो निकलेगा, एमआरपी और एसपी का रेशियो निकलेगा, हमेशा निकलेगा दोस्त। ठीक है, आप चाहे तो इसको और छोटा भी कर सकते थे। यहाँ पे काटो जरा इसको, कितना हो जाएगा 2 से 25, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 18। ठीक है, अब 25 से ये कितना डिस्काउंट दे दिया आपने, आप कहेंगे सर 25 से आपने दे दिया यहाँ पे 7 रुपए का डिस्काउंट। 7 का दिया है, कहां से दिया है, 25 से दिया है। परसेंट निकालोगे तो क्या करोगे, 100 का गुणा करोगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 7 चौके कितना हो गया 28, 28% का डिस्काउंट दिया है। या यहाँ पे आपने ये जो काटा है ना, वो यहाँ पे भी काट सकते थे आप। ये देखो जरा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे कितना हो गया 10, 5 25, ये 25 हो गया है और 9 दूनी कितना हो गया 18। 25 रुपए की चीज आपने 18 रुपए में बेच दी, 7 का डिस्काउंट दिया है, किस पे दिया, 25 पे। परसेंट निकालते हैं तो हम 100 का गुणा करते हैं, इस प्रकार हमें यहाँ पे 28% का डिस्काउंट मिल गया है। मैंने आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से भी करा दिया है, 100 मान के करा दिया है। दूसरा, मैंने इसको फार्मूले से भी बता दिया है और तीसरी कंडीशन मैंने फ्रैक्शन मेथड से भी आपको इसको बता दिया है। सारी की सारी चीजें हमसे बननी चाहिए। ठीक है, 2 वाले होंगे तो हम नॉर्मली उसको फार्मूले से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखो जरा, 2 क्रमागत भट्टों 15% तथा 20% के समतुल्य एक ही भट्टा कितना होगा। आप इसको फ्रैक्शन से करते रहना, आप इसको बेसिक से करते रहना, जिससे भी तरीके से करेंगे सारे तरीके ठीक हैं। लेकिन जब सीधे सीधे परसेंट में, सीधी सीधी संख्या मतलब आपकी प्राकृतिक संख्या में यदि परसेंट दिया हो तो फार्मूला लगाना बेहतर होता है। दोनों को जोड़े जरा, 20 और 15 कितना हो जाएगा 35। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, 35 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 35 में से क्या घटाना है। आप कहेंगे सर हम दोनों का गुणा करके 100 का भाग दे दो और घटा दो। ठीक है, क्या करना है हमको, 35 माइनस क्या करेंगे हम, 15 गुणा 20/100, ऐसे ही करेंगे। आप कहेंगे सर ऐसे करेंगे, काटो जरा, 20 से कम 20, 20 पंजे कितना हो गया 100, 5 से कम 5, 5 दिया 15। अच्छा, 35 में से 3 जाएंगे तो कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 32% मिलेगा। फटाक से आंसर आ गया हमारा 32%, ऑप्शन नंबर सी। आप इसको चाहें तो रेशियो से भी देख सकते हैं दोस्त, ये जिसको फ्रैक्शन बार बार मैं फ्रैक्शन मेथड बोलता हूं, उससे भी देख सकते हैं। कैसे करेंगे, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, 3/20। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 5 दिया 15 है ना, और 5 20 100। इसका मतलब ये है कि 20 रुपए की चीज 3 रुपए के डिस्काउंट पे बेची, मतलब कितने में बेची आपने उसको, 17 यूनिट में बेची या 17 रुपए में बेची। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1/5। मतलब क्या है इसका, कि 5 रुपए की चीज 1 रुपए के डिस्काउंट पे बेची है, मतलब कितने में बेची है, 4 रुपए में बेची है। आप चाहें तो यहाँ पे इनका रेशियो निकाल सकते हैं फटाक से, 4 एकम 4 और 4 पंजे कितना हो गया 20। यहाँ पे करो जरा, 5 25, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। मुझे ये बताइए कितने का डिस्काउंट दिया गया है, तो आप कहेंगे सर 3 वहां से 5 यहाँ से, मतलब 8 का डिस्काउंट दिया। ठीक है, कहां से दिया हमने, 25 से। परसेंट निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे, 100 का। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 8 चौके कितना हो जाएगा 32। इस तरीके से भी हम निकाल सकते थे, आपको जो बेहतर लगे उस तरीके से आप लोग करते रहना। नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखिए इस वाले सवाल में हम फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपके परसेंटेज दिए हैं वो फ्रैक्शन में दिए हैं, और इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर तो आएगा ही आएगा बेटा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। टाइम लगेगा तो हम क्या करते हैं कि टाइम हमारा कम लगे उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम इसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे समझना, 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे सर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। इसका मतलब यह है कि 3 रुपए की चीज 1 रुपए के डिस्काउंट पे बेच दी, मतलब कितने में बेच दी उसको आपने, 2 रुपए में बेच दिए। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाले हम, तो 12 दूनी 24 से कितना हो गया 25, 25 बटे कितना हो जाएगा 2% हटता है तो 100 लगता है। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, मतलब 8 रुपए की चीज आप कितने में बेच रहे हो, 7 रुपए में बेच रहे हो, 1 रुपए का डिस्काउंट देके। आप चाहे तो यहाँ पे जो चीज कट रही है उसको काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 चौके हो गया 8, 4 तिया कितना हो जाएगा दोस्त 12। 12 रुपए की चीज आप कितने रुपए में बेच रहे हो भैया, 7 रुपए में बेच रहे हो, तो कितने का डिस्काउंट दे रहे हो, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हम दे रहे हैं कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, 12 से, ठीक है 12 से हम 7 रुपए में आ रहे हैं, तो कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, आप कहेंगे सर 3 वहां से 5 यहाँ से,
3 वहां से 2 यहाँ से, मतलब 5 का डिस्काउंट दे रहे हैं। किस पे दे रहे हैं? 12 पे। परसेंट निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे? 100 का। काट दो इसको जरा, 4 तिया कितना हो गया? 12, और 4 25 हम कितना हो गया? 100। 25 पंजे कितना होता है? 125, और 125 में जब आप 3 का भाग दोगे तो आपके पास आएगा 41.66%। आप सॉल्व करके देख लेना, ये हमारा प्यारा सा आंसर हो जाएगा। यदि आप इसको बेसिक से करते या आप इसको फार्मूले से करते तो कैलकुलेटिव हो जाता, ठीक है, बहुत टाइम लगता है उसमें। बेहतर है कि हमने यहाँ पे किससे किया है? रेशियो से किया है। अगला देख ले रहे हैं दोस्तों। आज हम पूरा प्रयास करेंगे कि समतुल्य बट्टा का काम तमाम करें। नेक्स्ट है हमारे पास कि 3 क्रमागत बट्टों 15%, 20% और 30% के समतुल्य बट्टा कितना होगा? ये हमसे क्वेश्चन अब इसने ये पूछा है। तो आप चाहें तो इसको फार्मूले से करें, आप जैसे भी करें कर सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं इसको फ्रैक्शन से ही बताने वाला हूं। फ्रैक्शन से हम आसानी से करेंगे। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगी कितनी होती है? 3/5 होती है, ठीक है, सॉरी 3/20 होती है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है। अब हम इसको जमा ले रहे हैं। 20 रुपए की चीज 3 रुपए के डिस्काउंट पे बेच रहा, मतलब कितने में बेचेगा? 17 में। 5 रुपए की चीज है 1 रुपए के डिस्काउंट पे बेच रहा, मतलब कितने में बेचेगा? 4 में। 10 रुपए की चीज है 3 रुपए के डिस्काउंट पे बेच रहा, मतलब कितने में बेचेगा? तो आपका आंसर ये बेचेगा 7 रुपए में, ठीक है। अब इसको चाहे तो काट लें। 4 एकम 4, 4 पंजे कितना हो गया? 20, ठीक है। अब सबका गुणा करो जरा। 5 25, और 25 का गुणा 10 में करोगे तो हमारे पास आएगा 250। आपका आंसर ठीक है। 17 सत्ते कितना हो जाएगा हमारे पास? 119 हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई चीज कट रही है क्या? आप कहेंगे सर नहीं कट रही है। नहीं कट रही है तो मुझे ये बताओ यहाँ पे कितने का डिस्काउंट दिया गया है? कितने का यहाँ पे डिस्काउंट दिया है? तो आप कहेंगे सर एक काम करो, 250 में से आप 119 घटा लो, आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल लगेगा। 10 में से 9 जाएगा तो हमारे पास 1 मिलेगा। 4 में से यदि हम 1 घटाएं तो हमारे पास क्या मिलेगा? 3, और यहाँ इसमें से ये जाएगा तो हमारे पास क्या मिलेगा? 1। 131 का डिस्काउंट मिल गया। कितने का डिस्काउंट मिल गया है दोस्त? 131 का डिस्काउंट मिला। किस पे मिला है? तो आपका आंसर ये 250 में मिला है। परसेंट निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे? तो 100 का गुणा करोगे। 25 एकम 25, और 25 चौके कितना हो गया? 100। 4 का गुणा करो। 4 एकम 4, 4 तिया 12, ठीक है। 4 एकम 4, 4 और 1 कितना हो गया? 5। एक अंक बाद दशमलव लगा देना है। कितना आ जाएगा हमारे पास? 52.4% का हमको यहाँ पर क्या मिला है दोस्त? डिस्काउंट मिला है। या जो 15%, 20%, 30% के समतुल्य बट्टा इतना होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनको डायरेक्ट जोड़ देते हैं और आंसर कर देते हैं, जो कि बेटा गलत हो जाएगा। यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट 65% आंसर लगा देंगे, उनका ये आंसर गलत हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखना, इसमें आंसर क्या आएगा? 52.4%। क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। अगला देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास 15%, 15%, 20% और 24% की क्रमिक छूटों के लिए समतुल्य बट्टा, समतुल्य छूट कितनी होगी? अब आप लोग क्या इसको कर लेंगे? बताइए मुझे। ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, उम्मीद है कि आप लोग इसको कर लेंगे। कठिन बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होती है, इसकी भी पता होती है, ठीक है। आपको एक तरफ अंकित मूल्य, एक तरफ क्या लिखना? विक्रय मूल्य, और अंत में जो रेशियो आएगा वो हमेशा अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो रहेगा। क्लियर है? आपका आंसर क्लियर है? इसको हम लोग कर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है मेरे प्यारे भाई, यहाँ टाइप करते टाइम मिस्टेक हो गई है। ये जो लिखा है ना 22 सही 2/3%, ये 2/3% नहीं है, ये है हमारे पास 22 सही 2/9%। क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। इनकी हमको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पूछूं आपसे, क्या होती है? 22 सही 2/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो ये होती है दोस्त हमारे पास 2/9। कितनी होती है? 2/9। 22 दूनी कितना हो जाएगा? 198। 2 कितना हो जाएगा? 200, ठीक है। 200 हो गया है। 200/100 करोगे, 100 से 100 निपट जाएगा तो 2/9 हो जाएगी, ठीक है। 1 का डिस्काउंट दिया गया है। 14 सही 2/7 की पूछूं मैं तो इसकी क्या हो जाएगी? बताएं मुझे आप कहेंगे सर 14 सही 2/7, 14 7 98, 2 कितना हो जाएगा? 100। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी दोस्त, वो कितनी हो जाएगी? 1/7। समझ पा रहे हैं आप लोग? 1 का डिस्काउंट देगा ये। 14 7 98 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 100 हो जाएगा। 100% हटेगा तो क्या लगेगा हमारे पास? 100, 100 से 100 निपट जाएगा, हमारे पास 1/7 आएगी। अच्छा 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू पूछूं तो डायरेक्ट मैं आपको बताऊं इसकी होती है 1/16, लेकिन हम निकाल ले रहे हैं, ठीक है। आपको निकालना भी आना चाहिए। दशमलव हटेगा तो बटे में क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा। परसेंट हटेगा तो 100 एक्स्ट्रा और लग जाएगा। काटो जरा इसको, ये 25 बार कटेगा 625, और ये 4 बार कटेगा। ये 25 से कम 25, 25 चौके 100, ये 4 बार कटेगा। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/16। अब आप लोग समझ गए होंगे।
6.25% की मैं फ्रैक्शन वैल्यू पूछूं तो ये होती है दोस्त 1/16। 1 का डिस्काउंट दिया है, 16 पे दिया है, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको करेंगे हम, 9 रुपए की चीज को 2 रुपए के डिस्काउंट के साथ बेचेगा तो कितने में बेचेगा? आप कहेंगे सर 7 यूनिट में बेचेगा या 7 रुपए में बेचेगा? 7 रुपए की चीज को 1 रुपए के डिस्काउंट पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा दोस्त? 6 में बेचेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि 16 रुपए की चीज को 1 रुपए के डिस्काउंट पे बेचेगा तो कितने में बेचेगा? आप कहेंगे सर 15 में बेचेगा। अब यहाँ पे जो कट रहे हैं उनको काट सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 दूनी कितना हो गया? 6, ये 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 पांचे 15, ठीक है, 7 से 7 भी कट गया। अब क्या बचा हमारे पास यहाँ पे? 5 दूनी, ये अभी 2 और कट जाएगा, ठीक है, और इसको काटो जरा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे कितना हो गया? 16। मुझे ये बताइए अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या हो गया? आप कहेंगे सर यहाँ पे सबका गुणा किया तो 8, यहाँ पे सबका गुणा करोगे तो 5। 8 रुपए की चीज आपने 5 रुपए में बेच दी तो डिस्काउंट कितने का दिया मेरे प्यारे भाई? आप कहेंगे सर डिस्काउंट दे दिया हमने 3 का। कहां से दिया है? 8 से। परसेंट निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे? 100 का गुणा करोगे। काट दो जरा इसको, ये कितना देगा? 4 दूनी 8 और 4 25 हम 100। 25 दिया कितना होता है? 75। 75/2, 75/2 का मतलब होगा 37.5%। 37.5% इसकी एकल छूट के बराबर होगी। ये 3 छूट, एकल छूट कौन सी? 37.5% के बराबर होगी। बताइए मुझे, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर हमको समझ में आ रहा है, आप बहुत अच्छे से चीजों को क्लियर कराते जा रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, मेरा काम ही है आप सभी को अच्छे से समझाना। चलिए अब ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास कि 2 क्रमागत छूट 28% की एकल छूट के बराबर है, जिसमें से एक छूट 20% है, तो दूसरी छूट कितनी होगी? ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। अब समझना, अब हम अभी तक जो एकल छूट ने, अभी तक हम क्या कर रहे थे? 2 छूटें दी रहती थी या 3 छूटें दी रहती थी, हम एकल छूट निकाल रहे थे। अब क्या देगा वो? एकल छूट दे देगा और आपसे एक कोई छूट देगा और दूसरी छूट पूछेगा। जैसे यहाँ पे एक छूट क्या दे दी इसने? 20%, तो दूसरी छूट पूछी हमसे, तो दूसरी एक छूट कितनी हो जाएगी हमारे पास? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5, मतलब 5 रुपए की चीज कितने में बेची आपने? 4 रुपए में बेची है। दूसरी छूट हमने कुछ मान ली, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे मान लो ए थी और दूसरी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे रेशियो, दूसरी की जो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो को क्या मान लिया हमने? ए अनुपात बी मान लिया है। अंत में जो हमको एकल छूट मिलती है वो कितनी मिलती है? आपके आंसर 28% मिलती है। इन दोनों छूटों को मिलाकर कितने परसेंट मिलती है? 28%। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो जरा, 4 सत्ते कितना हो गया? 28 और 4 25 हम कितना हो जाएगा? 100। इसका मतलब ये है कि 25 रुपए की चीज आप कितने रुपए में बेच रहे हो एकल छूट पर? इसमें से घटाओ जरा कितना मिलेगा, तो आपका आंसर यहाँ पर मिलेगा 18, ठीक है। 25 में से यदि हम 5 घटाएंगे तो 20 मिलेगा और 2 और घटा दोगे तो कितना मिल जाएगा? 18 मिल जाएगा। अब आप समझ पा रहे हैं क्या ये बात? आप कहेंगे सर हमको समझ में नहीं आया। चलिए मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, एक 10% की छूट दी जा रही थी और एक 20% की छूट दी जा रही थी। आपसे पूछ रहा था कि एकल छूट बताइए, तो आपने क्या किया था? एकल छूट निकालने के लिए क्या किया था? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 1/9। 10 रुपए की चीज 9 रुपए में बेची थी और 5 रुपए की चीज कितने में बेची थी आपने? 4 रुपए में। यहाँ पे आपने और चीजों को काट लिया था, 2 दूनी 4 और ये कितना हो गया था हमारे पास? 2 पंजे 10, 5 25 और 9 दूनी कितना हो गया? 18। 25 रुपए की चीज आपने 18 रुपए में बेच दी, 7 का डिस्काउंट दिया है। कहां से दिया है? 25 से। परसेंट निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे? 100 का। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 7 चौके कितना हो गया? 28। ये बात समझ में आई? ये दरअसल उसी क्वेश्चन को यहाँ पे बनाया गया है। अब मुझे ये बताइए, एकल छूट नीचे आती है कि नहीं? आपका आंसर बिल्कुल आती है। तो यहाँ पे 28% की जो छूट दी है, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो यही मिलेगा हमको, ठीक है। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 7/25। इसका मतलब ये कि 25 रुपए की चीज पे आपने 7 रुपए की छूट दे दी, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 18 रुपए। आपको एक छूट दी गई है, दूसरी छूट की हमने यहाँ पे रेशियो मान ली। यहाँ पे अंकित मूल्य ए था तो यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या हो गया है? बी हो गया है। अब हमको निकालना है, इनका कुछ नहीं करना, हमको रेशियो निकालना रहेगा। तो सीधा सीधा मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब भी ऐसे सवाल आए तो आप एक काम करो, इन दोनों का गुणा होकर ये आया होगा, तो ए की वैल्यू कैसे निकालोगे? आप मुझे ये बताइए कि 5 का ए में गुणा हुआ होगा तब जाके क्या मिला होगा? 25। सेम कंडीशन यहाँ पे है कि 4 का किस में गुणा हुआ होगा? बी में, तब जाके क्या मिलेगा? 18। आप कहेंगे सर ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू तो पता करनी है। 5 एकम 5, 5 25, तो ए की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ चुकी है दोस्त? 5 आ चुकी है। ए की वैल्यू मैं आपसे पूछूं बी की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे सर 2 दूनी 4, 2 नाम 18, तो बी की वैल्यू हो चुकी है आपके लिए 9 बटे कितनी हो चुकी है? 2। मैं आपसे पूछूं इनका अनुपात क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 का गुणा यहाँ पे कर दो, तो ए और बी का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 10/9। 10 रुपए की चीज आपने 9 रुपए में बेची है, तो 1 का डिस्काउंट मिला। कहां से मिला? 10 से। परसेंट निकालते कितने का गुणा करते हैं? 100 का। इससे ये कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है इसका? 10% आ जाएगा।
लेकिन हम इतना नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि हमको करना क्या है, ठीक है। आप डायरेक्ट समझो, आपको यदि ए और बी का अनुपात निकालना है तो कुछ मत करो, इसका गुणा कहां कर दो, यहाँ पे 25 से कम 25, 25 चौके कितना हो जाएगा 100, और इसका गुणा कर दो यहाँ पे, जो भी चीज यहाँ पे रहेगी सबका गुणा यहाँ पे 18, 18 पंचे कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर 18 पंचे हो जाएगा 90। देखिए ये ए का अनुपात आ गया, ये बी का अनुपात आ गया। आप चाहे तो रेशियो निकालेंगे तो 10 अनुपात कितना हो जाएगा 9, या 100 रुपए की चीज आपने 90 रुपए में बेच दी है तो डायरेक्ट कितने % की छूट दे दी है, 10% की छूट दे दी है। ये सवालों को जल्दी करने का तरीका होता है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको आसानी से चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 क्रमागत छूट 19% की एकल छूट के समतुल्य है। यदि पहली और दूसरी छूट क्रमशः 10% और 4% है तो तीसरी छूट ज्ञात कीजिए। यहाँ पे तीसरी छूट पूछ ली है दोस्त, ठीक है। तो तीसरी छूट कैसे निकालेंगे समझना। पहली छूट 10% है, इसका मतलब ये 10 रुपए की चीज कितने रुपए में बेची आपने, 9 रुपए में। 4% की छूट है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/, कितनी हो जाएगी 25, इसका मतलब ये 25 रुपए की चीज आपने कितने में बेची है, 24 रुपए में बेची है। क्लियर है, आपका आंसर क्लियर है। अंत में जो रेशियो मान लिया वो हमने क्या मान लिया, ए अनुपात भी मान लिया। क्लियर है। और जो एकल छूट निकल के आई है वो 19% की निकल के आई। इसका मतलब क्या है, 19% की फ्रैक्शन वैल्यू 19/100 ही होगी। इसका मतलब ये कि 100 रुपए की चीज आपने कितने रुपए में बेची है पता है, आपने बेची उसको 81 रुपए में बेची है। आप कहेंगे गुरुजी ठीक है, मैंने क्या बताया था, यदि आपको ए और बी का अनुपात निकालना तो इनको उठा के यहाँ पे चिपका दो, गुणा कर दो, कितना करो गुणा करोगे, यहाँ पे 9 गुणा कितना करोगे 24, ये एक ही वैल्यू आ जाएगी। इनको उठा के कहाँ चिपका दो, यहाँ पे चिपका दो, ये कितना हो जाएगा 10 गुणा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे काटा पेटी मचानी है, तबाही मचानी है आपको, ठीक है। अब आप लोग कर सकते हो, इसकी हमको जरूरत नहीं है, हम मिटा दे रहे हैं। ये हमारे पास ए का रेशियो आ गया, ये बी का रेशियो आ गया। क्या क्या कर सकता है हम, ये 0 से 0, एक काम करते हैं 0 से 0 ना कट के 25 से कम 25, 25 चौके कितना हो गया हमारे पास 100 हो गया। आप कहेंगे सर ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, 9 ही कम 9, 9 ही नाम कितना हो गया 81, ये 10 है पूरा का पूरा, मैंने अभी इसको नहीं काटा है। अब क्या हो गया भैया 24, और कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, 2 दूनी कितना हो गया है 4, 2 पंजे कितना हो गया 10, 9 पन्ना कितना हो, यहाँ पे 24 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 24 दूनी हो जाएगा हमारे पास 48, और 9 पन्ना कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 9 पन्ना हो जाएगा 45। 48 रुपए की चीज आप और काट सकते थे क्या, इसको बिल्कुल काट सकते थे, 3 से काट सकते थे, है ना। आप यहाँ पे भी काट सकते हैं, यहीं पे काट ले रहे हैं इसको। 3 तरह का कितना हो गया है 9, और 3 कितना हो गया 24, 8 दूनी कितना हो गया 16, और यहाँ पे कुछ बचा क्या, 3 कितना हो गया है 15। मुझे ये बताइए 16 रुपए की चीज आपने 15 रुपए में बेच दी, कितने का डिस्काउंट दिया 1/16, और 1/16 को हम अभी पढ़ के आ चुके हैं कि 6.25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/16। 1/16 को जब आप परसेंट में गुणा करोगे तो 100 का गुणा करोगे, सॉल्व करोगे तो हमारे पास 6.25% आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताइए मुझे, आपको समझ में आई कि नहीं बातें। आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। डिस्काउंट जो एकल छूट वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास कि 3 समान क्रमागत छूट एकल छूट 34.3% के बराबर है तो प्रत्येक छूट क्या होगी। यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्त, करेंगे कैसे समझना। यहां पे इसने हमसे बोला है कि 3 समान छूटें हैं, ठीक है, 3 क्रमागत छूट हैं, 3 समान क्रमागत छूट हैं जो एकल छूट 34.3% के बराबर है तो प्रत्येक छूट क्या होगी। समझना, इनका जो रेशियो है हमने मान लिया एक्स वाई, पहली छूट, दूसरी छूट भी क्या हो जाएगी एक्स वाई, तीसरी छूट भी क्या हो जाएगी एक्स वाई। मतलब एक्स रुपए अंकित मूल्य था तो विक्रय मूल्य वाई है, एक्स रुपए अंकित मूल्य तो विक्रय मूल्य वाई है, एक्स रुपए अंकित मूल्य तो विक्रय मूल्य वाई है। अंत में जो निकलेगा आप सभी को पता है एक्स का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ अंत में जो एकल छूट निकली है क्या निकली है, वो निकली है हमारे पास 34.3%। मैंने कहा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालो तो आप कहीं सर दशमलव हटाओगे तो एक तो लगेगा ही, और यहाँ पे 2 जीरो और लग जाएंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1000 रुपए, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 343। आप कहेंगे सर ठीक है, मुझे ये बताइए इन सभी का गुणा हुआ होगा तो एक्स का क्यूब आएगा, इन सभी का गुणा हुआ तो वाई का क्यूब आएगा। यदि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इसका क्या निकालेंगे आप, क्यूब रूट निकालेंगे, बिल्कुल। इसका भी क्या निकालेंगे आप, क्यूब रूट निकालेंगे। 1000 का क्यूब रूट क्या होता है 10, और 343 का क्या होता है 7। मुझे ये बताइए 10 रुपए की चीज आपने 7 रुपए में बेच दी तो कितने प्रतिशत की छूट दे दी आपने, यहाँ पे 30% की छूट दे दी है, जो कि किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे नहीं है। उम्मीद है आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है भाई, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, बस थोड़ा सा वेट और कीजिए, कुछ ही क्वेश्चन रहे हैं, उनको भी हम आसानी से निपटाने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 80,000 रुपए है,
यह 2 क्रमिक छूटों के बाद 65,280 रुपए में बेचा जाता है। यदि एक छूट का मान 15% है तो दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे भाई इसमें? सेम हमको वही करना है और कुछ नहीं करना है, जो अभी तक हम सीख के आए हैं वही हमको लगाना है और कुछ नहीं करना है। देखिए क्या बोला है इसने, पहली छूट कितनी है? 15%। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/20। इसका मतलब ये है कि 20 रुपए की चीज आपने कितने रुपए में बेच दी? आपका आंसर 17 रुपए में बेच दी है। दूसरी क्रमिक छूट नहीं दी है तो उसका रेशियो हमने ए अनुपात क्या मान लिया? बी मान लिया। नेक्स्ट हमसे इसने क्या बोला है कि अंकित मूल्य 80,000 रुपए था, तो यहाँ पे आपको पता है क्या आता है? अंकित मूल्य आता है, ठीक है। और यहाँ पे बाद में क्या लिखते हैं हम लोग? विक्रय मूल्य। ये कितना हो जाएगा? 65,000, क्या दिया इसने हमको? 65,280 रुपए दिया है। क्लियर है? ये हमारा अंकित मूल्य और ये क्या रहेगा? विक्रय मूल्य। ये एकल छूट का ही दिया है कुल मिला के। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे अंकित मूल्य का आता है और यहाँ पे क्या आता है? विक्रय मूल्य अंत में, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे इसका रेशियो निकाल सकते हैं। एक काम करें, आपको पता है यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 17 आ जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो आपका आंसर यहाँ पे 20 हो जाएगा। ये 2 जीरो से हम यहाँ के 2 जीरो फटाक से निपटा सकते हैं। और कुछ काट सकते हैं क्या? आराम से काटो, कोई जल्दबाजी नहीं, हमको 2 से काटो जरा इसको। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 चौके कितना हो गया? 8। और 4 से कट जाएगा, कितना होगा हमारे पास? 4 एकम 4। ये काटो जरा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा कितना हमारे पास यहाँ पे? 2। 4 छंग कितना हो गया? 24, बचा 1, 4 तिया 12 और 4 दूनी कितना हो गया है? 8। और किसी से कुछ कट रहा है क्या? ठीक है, इसको 17 से काट सकते हैं दोस्त। 17 एकम 17, 17 नम्मा 153, बचा हमारे पास कितना? 2, बचा हमारे पास कितना? 10 और 17 अपन बताइए, 17 छंग 102, ठीक है। 17 छंग 102। अब और कुछ कट रहा है क्या? आप कहेंगे सर कट तो रहा है पर मत काटो, क्योंकि यहाँ पे बेस कितना हो गया? 100 और यहाँ पे कितना हो गया? 96। तो डायरेक्ट बताइए मुझे कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही होगी? आप कहेंगे सर यहाँ पे 4% की छूट दी जा रही होगी। उम्मीद है बेटा कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं कि आखिर अगला क्वेश्चन है किस टाइप का, ठीक है। अब लगभग ऐसे ही क्वेश्चन होने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है तो 20% तथा x प्रतिशत के 2 क्रमागत बट्टों पर 96 रुपए में मिल जाती है, तो x का मान क्या है? सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे भी ये कह रहा है कि 2 क्रमिक छूट दी है, एक छूट 20% है और एक छूट x प्रतिशत है। x की वैल्यू निकालनी है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 रुपए की चीज कितने में बेच रहे हैं? 4 में। मान लिया हमने x के जो है वो रेशियो किस तरीके से मिलेंगे? अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के ए रेशियो बी के रेशियो में मिलेंगे। चीज कितने की थी बेटा? 200 रुपए की थी, ठीक है। चीज कितने की थी मुझे ये बताएं, तो आपका आंसर 200 रुपए की। तो कितने में बिक रही है ये? 2 छूटों के बाद 96 में बिक रही है। आपको पता है और भी कैसे निकालते हैं? 4 का गुणा कहां हो जाएगा? यहाँ क्या आ जाएगा। और ये 5 का गुणा कहां हो जाएगा? तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा। आप क्या करेंगे? 4 से काटो जरा इसको, 24 चौके कितना हो जाएगा हमारे पास? 96, ठीक है। और कुछ कटेगा क्या? ठीक है, 24 चौके हो गया हमारे पास 96। एक काम करो, इसको 2 से और काट दो जरा, 2 एकम 2, ठीक है। और इसको काटो जरा, 2 एकम 2, 2 दूनी कितना हो गया हमारे पास? 4, 12 पंजे कितना हो गया? 60। मुझे ये बताएं, 100 रुपए की चीज आपने 60 रुपए में बेच दी, कितने परसेंट का डिस्काउंट दे दिया गया है? यहाँ पे 40% का डिस्काउंट दिया है। क्लियर हो गया होगा? आप कहेंगे सर जी क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं हमारे पास। अगला है कि एक दुकानदार पर एक सेल चल रही है जिसके अंतर्गत 2 क्रमागत बट्टे दिए गए हैं। राम को उस दुकान से सामान खरीदना है, तो आप बताइए कि राम निम्न में से कौन सा ऑफर चुने जिससे उसे अधिक से अधिक छूट मिले। ये भी क्वेश्चन दोस्त आपसे पूछा जाता है। आपको एक सेल की दुकान मिलेगी जिसपे ये छूट मिल रही है, 2 छूटें मिल रही हैं और राम को आपको ज्यादा से ज्यादा छूट दिलानी है, तो क्या करेंगे आप कहेंगे सर इनके एकल बट्टे निकाल लो। एकल बट्टे निकालोगे तो क्या करोगे? यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये किस तरीके से निकालते हैं? तो आप कहेंगे सर हम इसको फार्मूले से निकालते हैं। फार्मूले से कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, 5 और 5 कितना हो, 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20, और माइनस क्या करेंगे यहाँ पे, 15 अपन कितना हो गया? 75। 75 में आप 100 का भाग दोगे तो मिलेगा हमारे पास 0.75, इतना आ जाएगा। आप कहेंगे सर ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा क्यों नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे 12 और 8 कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 12 और 8 हो जाएगा 20। 20 में हमको घटाना 12 8 96, मतलब क्या घटाएंगे हम? 0.96 घटाएंगे। ये एकल छूट इसके बराबर आ जाएगी। इसकी निकाल लेंगे तो 14 और 6 कितना हो जाएगा? 14 और 6 कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 20, और 14 पंजे 70, 14 6 84, ठीक है। 84 मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास? 0.8 फिर हो जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे सर जी ठीक है, ये परसेंट आ गया। इसको निकालेंगे तो कैसे आएगा? ये आप कहेंगे सर यहाँ पे 20 माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो ये हमें कितना दे देगा? तो आप डायरेक्ट समझ गए, ये हमारे पास 19% आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे मुझे ये बताइए उसको ज्यादा छूट कहाँ मिलेगी? आप कहेंगे सर ज्यादा छूट उसको यहाँ मिलेगी। क्यों मिलेगी यहाँ पे? अगर यहाँ पे सबका 20 20 20 20 सब में है, यहां पे ज्यादा छूट कहां मिलेगी? जहां पे
कम संख्या घट रही होगी। और सबसे कम कहां घट रहा है? इन सब में सबसे छोटा कौन है? एक सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन है? 96, उससे छोटा कौन है? 84, और सबसे छोटा कौन है? 0.75। यदि आप 20 में से 0.75 घटाओगे तो इन सभी में सबसे बड़ा आएगा वो। क्यों? क्योंकि सब में 20 है। 20 में से अगर आप छोटी संख्या घटाओगे, जैसे मैं आपसे कहता 20 में से 1 घटाओ, क्या मिलेगा? तो आपका आंसर 19 मिलेगा। मैंने कहा 20 में से आप 2 घटाओ, क्या मिलेगा? आपका आंसर 18 मिलेगा। तो मुझे ये बताइए ज्यादा डिस्काउंट कहां मिलेगा? तो आपका आंसर जहां पे कम संख्या घटाएंगे वहां बड़ी संख्या मिलेगी। तो सबसे कम संख्या क्या हो जाएगी? 0.75। मतलब यहाँ पे राम कौन सा डिस्काउंट पसंद करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए वाला, 15% और 5% के क्रमिक बट्टे वाले को राम को पसंद करना चाहिए। ये हम उसको सजेस्ट करेंगे। अब आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने कहा है 10,000 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 50% की एकमात्र छूट पर 40% तथा 10% की 2 क्रमिक छूटों से कितनी बेहतर है? मतलब ये 10,000 रुपए की कोई अंकित मूल्य वाली चीज थी, एक पे 50% का एकमात्र छूट दे रहे हैं और 2 क्रमिक छूट दे रहे हैं, 40% और 10%। तो आपको बताना है कि ये 50% वाली बेहतर तो है, लेकिन कितनी बेहतर है? तो मुझे ये बताइए। अगर मैं यहाँ पे एकल छूट तो कितनी हो गई? आपका आंसर एकल छूट यहाँ पे 50% है। इनकी एकल छूट और निकालो जरा कितनी होगी? तो आपका आंसर इन दोनों को जोड़ो कितना होगा? 50। 50 में से क्या घटाओगे? इन दोनों का गुणा करके 100 का भाग देना है। मतलब क्या करना है हमको? यहाँ पे माइनस का 4 करना है। करेंगे? आपका आंसर करेंगे। तो ये छूट कितनी आ जाएगी? तो आपका आंसर ये हो जाएगी हमारे पास 40%। ये 40% और पहली वाली कितनी परसेंट है? आपका आंसर 50%। तो ये कितनी परसेंट बेहतर है? तो दोस्तों ये 4% बेहतर है। किसका 4% निकालेंगे? तो आपका आंसर आप निकालेंगे 10,000 का 4%। समझना, एक 50% की छूट मिल रही है और एक एकल छूट 40% मिल रही है। तो ज्यादा बेहतर ये है। और कितनी बेहतर होगी? 4% बेहतर होगी। 4% किसका निकालोगे? 10,000 का यदि आप 4% निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 400 रुपए। ठीक है, कितनी बेहतर है ये? 400 रुपए है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको एकल बट्टा या समतुल्य बट्टा काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम लोग बट्टे के और भी क्वेश्चन करेंगे, मिसलेनियस पर आधारित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।